कैसे हो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार आरजे एजुकेशन में। तो चलिए, मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ न्यू चैप्टर के साथ। बौद्ध धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास को पूरी देखना, क्योंकि जो इस बौद्ध धर्म में जो इसमें सीमित हुई थी, जो मतलब संगीति हुई थी, उसकी जो शॉर्ट ट्रिक कब किसके शासन काल में हुई थी कि क्या क्या किस वर्ष हुई थी, ये सारी मैं उसकी ट्रिक देने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। और कल जो क्लास नहीं आई उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। अब कंटिन्यू क्लास आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लगाइए आंसर। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी, लुबनी में। कहाँ? लुबनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, लगाइए। एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक उपयोग में से कोई नहीं। लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर भी होगा सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्या होगा? बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखो, याद कैसे करना है, जब जब गौतम बुद्ध जी की, मतलब याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ बस, ताकि ये याद रह जाए। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, तो गौतम बुद्ध जी उस टाइम पे कुर्सी पे बैठे थे, तो क्या हो जाएगा उससे? कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संबंध में सही है, उनका जन्म लुबनी में हुआ था? बिल्कुल हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी? बिल्कुल हुई थी। उन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी? बिल्कुल हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म लुबनी में हुआ था? बिल्कुल। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी? बिल्कुल। उन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी? बिल्कुल, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कौन से स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ, ये आंसर सारनाथ, बी बोधगया, और सी पाटलिपुत्र, और डी प्रयाग। लगाइए आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोधगया में। बोधगया कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी सांची। तो देखो, जो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था, इसका राइट आंसर होगा बी, सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक पवित्र ग्रंथ किस धर्म का है? तो ये राइट आंसर होगा इसका बौद्ध धर्म। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? लगाइए अंत। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पाली भाषा का। कौन सी? पाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी बौद्ध धर्म, और डी मुस्लिम धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म का। सी, बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत सोच समझ के क्वेश्चन रखे हैं मैंने। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, मतलब क्या रहा है, जब बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनमें से किस किस में, मतलब किस किताब के अंदर है? तो उपदेश मतलब किस किताब के अंदर जो उसके उनके उपदेश थे, किस किताब के अंदर लिखे गए हैं? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है ए भूत चरित्र, बी सुत पिटक, सी अभिधम पिटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुत पिटक। क्या? सुत पिटक। आपसे पूछेगा कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस किताब में है, तो सुत पिटक में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बुद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? ए त्रिपिटक, बी शीलव्रत, सी अनुव्रत, और डी सभी में। लगाइए। तो बुद्ध
जो बुद्ध शिक्षा का वर्णन किस में है, तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। कहाँ? त्रिपिटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहाँ पर है? सूत पिटक। ये हो गया था क्वेश्चन, कहाँ पर? सूत पिटक में। ठीक है, नेक्स्ट। बुद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? तो इसका होगा त्रिपिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? देखो समकालीन किसको बोलते हैं? तो समकालीन उनको बोलते हैं जैसे कोई एक सी उम्र का, उसने भी अपने वो भी राजा रहा हो और उसी उम्र का दूसरा भी राजा रहा हो, तो वो उम्र के हिसाब का जो होता है उसे राजा, उसको समकालीन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कन्फ्यूशियस। कहाँ? कन्फ्यूशियस। चलिए नेक्स्ट। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली और डी कपिल गया। तो इसका जो भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धिति स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका ए ऑप्शन होगा इसका बुद्ध के अवशेषों पर, बी बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, और सी संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, और बुद्ध के मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर। तो देखो जो बुद्ध स्मारक स्तूप बनाए जाते थे तो वो सभी जगह बनाए जाते थे इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था ए विचारों और चरित्र की शुद्धता, बी भक्तिवाद, और सी दोनों पर, और डी एक ही भगवान में विश्वास। लगाइए आंसर। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, इसका राइट आंसर होगा ए विचारों और चरित्र की शुद्धता। चलिए नेक्स्ट। कपिल वस्तु संबंधित है ए महात्मा गांधी से, बी महावीर स्वामी से, सी भगवान कृष्ण से, और डी भगवान बुद्ध से। लगाइए आंसर। तो किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से। किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? ये 20 कुछ नहीं है। तो चतुर्थी जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी कनिष्क, और डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसकी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, कभी नहीं भूलने के। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। लगा। चलिए नेक्स्ट। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ वहीं पास। एक मिनट, एक मिनट दीजिए मुझे बस। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कहाँ पर आ गए थे हम? सांची ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, यहाँ पर आ गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी कनिष्क के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, और सी मखली घोषाल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी मखली घोषाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के गृह त्याग, सॉरी भाई, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ इसलिए। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के किस नाम, जब गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था उसको किस नाम से जाना जाता है? लगाइए। तो देखो, जब गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था उसे जाना जाता है महाभिष्क्रमण के नाम से, महाअभिनिष्क्रमण के नाम से। क्या? महाअभिनिष्क्रमण के नाम से। बहुत क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज हो जाता है क्या लगाए। मैं आज ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ, बोलोगे नहीं। तो देखो, जब गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग किया था वो किसी महान कार्य के लिए किया था। महान, तो महान, महाराना, महान कार्य के लिए किया था, तो महाअभिनिष्क्रमण। और अगर पूछे कि जब गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो जब गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध जी ने जब पहला उपदेश दिया था वो धर्म के लिए दिया था, तो धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, सी
सी कह रहा है जब गौतम बुद्ध जी अपना शरीर छोड़ गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। याद कैसा रखना है महापरिनिर्वाण? जब गौतम बुद्ध जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने कोई भाई महान ही तो कार्य करा होगा, जब भी तो नाम होया उनका, तो महापरिनिर्वाण। ठीक है ना। नेक्स्ट, बुद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किस राज्य में हुआ था? लगाइए आंसर। लुबनी, कौशल और गया, और इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर बुद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कौशल में। कहाँ? कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? ए यशोदा, बी यशोधरा, सी कुंती, डी माया देवी। तो गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। और जो इनकी माता जी का नाम था, इनकी माता जी का नाम था माया देवी। क्या? माया देवी। याद कैसे रखना है? जब गौतम बुद्ध जी की जो माँ थी, वो याद कैसे रखना है? वो इस तरह से याद रखना है, जब उनको ऐसे बच्चे मिल जाए तो उनको माया की क्या जरूरत होती है? तो माया देवी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति होती? निरंजना नदी, बी गंगा नदी, सी सोन नदी, और डी ताप्ती नदी। लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लगाइए। तो देखो, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? 483 में। कितनी कितनी उम्र की हुई थी? तो इनकी 80 उम्र हो गई थी। कितनी? 80 उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मृत्यु? 483 में। इस 483 ईसा पूर्व में। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बोध संगीति याद, अब देखो कैसे याद रखनी है। बोध संगीति ये आ गई आपकी बहुत ट्रिक के साथ। देखो, पहली ट्रिक, प्रथम बोध संगीति। मैं पहले कह रहा हूं प्रथम बोध संगीति। ठीक है ना। अब देखो, पहली प्रथम बोध संगीति कब हुई थी? देखो, एक बच्चा था, तो वो उसको 483 रुपये दिए गए। कितने? 483 रुपये गए हैं। तो उनके घर पर वो स्कूल जाने वाला था। कहाँ जाने वाला था? स्कूल। तो घर पर टीचर आ गए। कह ले भाई चलो स्कूल चलो। उस बच्चे ने कही मैं चल तो दूंगा, लेकिन मैं राज करूंगा वहां पर जाकर। क्या करूंगा? राज करूंगा। कह ले हाँ राज करिए। उसने एक और कहा कि मेरी एक शर्त और है। नु कहा, कोई अगर टीचर हो ना, तो मेरे लिए टीचर जो होना चाहिए महान होना चाहिए, मैं उसी से पढ़ूंगा। क्या? जब राज करूंगा तो टीचर भी मुझे महान चाहिए। तो महाकश्यप। कहाँ? महाकश्यप। कह रहा है ठीक है भाई, बढ़िया मिलेगा, सब कुछ बढ़िया मिलेगा। उसने कहा जी एक और है मेरी इच्छा। कह रहा क्या? वहाँ मेरा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। तो अजात शत्रु शासनकाल किसका था? अजात शत्रु। तो प्रथम बोध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। उसने कहा कि मैं चल तो रहा हूँ स्कूल में, लेकिन मैं राज करूंगा। तो राजगिर है। अब उसने एक और शर्त रखी कि मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए टीचर महान होना चाहिए। तो महाकश्यप। और एक शर्त और है मेरी, वहां पर कोई मेरा शत्रु नहीं होना चाहिए। तो अजात शत्रु। क्या होगा? अजात शत्रु। नेक्स्ट, दूसरी बोध संगीति 483 में हुई। तो उसमें जब उसे 483 रुपये दिए गए, तो उसे एक काम करा अगले दिन उनके पिताजी ने कि भाई तू 483 रुपये ले गया था, उनमें से आज एक काम कर 100 रुपये कम ले जा, मेरे पे ये पड़े। तो 383। जब 483 में से 100 रुपये जाएंगे तो 383 बचेंगे। तो जब उसने कहा कि मैं ठीक है पापा, मैं 383 ले जाता हूँ। ने कहा ठीक है पापा, मैं कल स्कूल गया था और मेरी ड्रेस देखना, मेरी ड्रेस सही है, मेरा नु कहा ठीक है भाई बढ़िया है, मेरा वेशभूषा तो देख लो। नु कहा हाँ सब ठीक है, बढ़िया हिसाब है तेरा। नु कहा ठीक है, मेरा वेश तो ठीक लग रहा। तो वेश आगो, वेश मतलब भेष, मेरा भेष तो ठीक लग रहा। नु कहा हाँ बढ़िया लग रहा है। तो वेश से वेशाली। नु कहा ठीक है। उनके पापा ने कहा कि भाई
जहाँ तू स्कूल जाता वहाँ सब आते नहीं आते, तो सबक आमी, क्या सबक आमी। नु कहा हाँ पापा सब आते हैं, कुछ शौक तो नहीं रहता, कभी दो चार आदमी रहते हो शौक सा रहता हो, तो काला शौक, क्या काला शौक, टाइम लगेगा पर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है तिरते बोझ संगीति। अब उसने जब तीसरी बार कहने लगा दो पापा पैसे, कह ले बेटा आज तो मेरे पे 255 रुपये पड़े हैं। क्या 255 रुपये पड़े हैं? कह ले ठीक है कोई बात नहीं पापा, 255 रुपये पड़े, कोई बात नहीं। अब उसको फिर जाना था, उस दिन जरूर स्कूल जाना था क्योंकि न्यू चैप्टर चलना था, पाठ, तो न्यू पाठ चलना था। उसने कहा कि पापा आज तो मुझे जाना जरूर है, और पाठ चलेगा मोंगली का। क्या चलेगा? पाठ मोंगली का पाठ चलेगा। क्या ले ठीक है भाई, तो पाठ से पाटलिपुत्र, किसका चलेगा? मोंगली पुत्र तिरस। क्या ले ठीक है पापा। उनका भाई उस दिन तो शौक था नहीं, लेकिन आज देख लिए कभी आज ही आज भी हो जा शौक। कह ले नहीं पापा आज तो हो गई नहीं बिल्कुल, तो अशोक से अशोक, ठीक है ना, शौक से अशोक। चलिए नेक्स्ट, चतुर्थ बोध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी, याद रखना। और ये कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। अब जब भाई कुंडल तो लेडीज के लिए होता है, अब वो लड़का क्या कहने लगा, पापा मुझे कुंडल चाहिए, कुंडल चाहिए। कह ला भाई कुंडल लेडीज पहनती है। कह ला नहीं पापा मैं भी कुंडल लेकर। कह ले ठीक है भाई। अब जब उसने कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में। डायरेक्ट आपसे पूछता है कुंडलवन कहाँ स्थित है, तो कश्मीर में। तो जब उसने कुंडल एकदम पहन लिया तो वो अपने बस से बाहर हो गया, तो वसुमित्र, तो वसुमित्र अपने बस से बाहर होगा, तो वसुमित्र जो उसके दोस्त थे वे भी कहने लगे भाई क्या कुंडल पहन लिया, क्या क्या कर लिया तन्ने, तो वसुमित्र। कह ले ठीक है भाई। अब उसने कहा, उसने क्या था, वो कुंडल कान में ना पैर के नाक में पहन ले। तो उसके मित्रों ने कहा कि अरे भाई ओ, ये जो कुंडल होते हैं वो कान में पहने जाते हैं, नाक में नहीं, तो कनिक्स, कान में पहने जाते हैं तो कनिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट, और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।